और इधर दिल्ली में गैर कानूनी कसीनो का पुलिस ने खुलासा किया है और एक्शन करते हुए मालिक समेत 8 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। और लगातार इसी तरह की खबरें हालांकि सामने आ रही थी, इस बीच पुलिस का यह एक्शन, देखिए इसी से जुड़ी रिपोर्ट। दिल्ली में कानून के खौफ से बेपरवाह रईस यादव की एक बार नई करतूत फिर सामने आई है। एक ऐसी ही वारदात दिल्ली के पॉश इलाका कहे जाने वाले राजेंद्र नगर से सामने आई है, जहां एक घर में अवैध रूप से कसीनो का धंधा चल रहा था। पुलिस को जब इसकी खबर मिली तो विशेष टीम के साथ वहां छापेमारी की गई और 8 लोगों को 51,33,930 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 7 मोबाइल फोन और 2,290 कसीनो के सिक्कों के साथ 3 कैश गिनने वाली मशीनें और 175 डेक कार्ड भी बरामद किए गए। इनके पास से बरामद हुए कसीनो के सिक्कों की कीमत 91,60,000 रुपए है। दिल्ली के पॉश इलाके राजेंद्र नगर में कैसीनो खेला जा रहा था। दिल्ली पुलिस को इस बात की जानकारी मिली तो दिल्ली पुलिस ने न्यू राजेंद्र नगर के एक घर में रेड की, जहां से 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें घर का मालिक भी शामिल था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि न्यू राजेंद्र के एक मकान में जुआ खेलने का गंदा काम होता है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की विशेष टीम उस इलाके में पहुंचती है जहां अवैध कसीनो का धंधा चल रहा था। कुछ ही देर बाद टीम को लोकेशन के पास से कुछ गतिविधि नजर आई। टीम ने इस पर कड़ी नजर रखी और खबर पुख्ता होने के बाद छापा मारा और टीम ने 8 लोगों को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस को यह इनपुट मिला था कि न्यू राजेंद्र नगर के घर के अंदर बड़े पैमाने पे दोपहर के समय सट्टा खेला जाता है और शाम के समय कैसीनो खेला जाता है, जिस पे करोड़ों रुपए की बैटिंग की जाती है। इस पूरे इनपुट को डेवलप किया जाता है मैनुअल सर्विलांस के जरिए। कई दिनों तक पुलिस की टीम जो रेकी करती है और बीते दिन एक इनपुट के आधार पे न्यू राजेंद्र नगर के घर के फर्स्ट फ्लोर पे दबिश दी जाती है, जहां पे पुलिस की भी हैरान हो जाती है कि एक कमरे के अंदर लाखों रुपए पड़े हुए हैं और बड़े पैमाने पे कैसीनो खेला जा रहा है। पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी नरेंद्र समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जो एक मुख्य आरोपी है नरेंद्र, उसकी उम्र लगभग 66 साल है, जो कि घर का मालिक भी है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो उसने पूछताछ में कबूल किया कि इन कसीनो खेलने वालों को एक दिन के लिए एक फ्लोर जो था किराए पे दिया करता था और इनसे 10,000 रुपए वसूला करता था। फिलहाल 8 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और पुलिस मामले की जांच कर रही है। भारत में कसीनो चलाने की इजाजत केवल 3 राज्यों गोवा, दमन और सिक्किम में है। इसके शौकीन इन जगहों पर जाकर अपनी जुए के शौक को पूरा करते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से दिल्ली में भी गैर कानूनी तरीके से धंधा फल फूल रहा है। राजधानी के कुछ रईस यादव का शौक लत में तब्दील हो चुका है। यही वजह है कि पुलिस के सामने इसे रोकना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात उस सिलसिलेवार धमाके की आपको बताएंगे जिसके बाद पूरे देश की जो है वो नींद उड़ गई। दरअसल लेबनान में पेजर के अंदर हैक करके उसे बैक टू बैक अटैक किए गए। उन धमाकों में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। तो लगातार अब इन धमाकों के बाद इन धमाकों की वजह जो है वो सुर्खियों में बनी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हथियार न मिसाइल, जेब में धमाका और कई इंसानी जान तबाह। न फोन आया, किसी ने आत्मघाती हमला किया और मैसेज से काम तमाम। न किसी हवाई जहाज का इस्तेमाल हुआ, न ही बंदूक या बम, बल्कि इस्राइल के पड़ोसी मुल्क लेबनान में इस बार अटैक के लिए इस्तेमाल हुआ पेजर और रेडियो सेट का। पहले एक साथ पेजर पर सीरियल ब्लास्ट, फिर कई रेडियो सेट में सिलसिलेवार विस्फोट। इस धमाके की गूंज ऐसी कि पूरी दुनिया दहल उठी। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए सीरियल ब्लास्ट से सड़कों पर चीख पुकार मच गई।
किसी के जेब में पेजर फटा तो किसी के हाथ में, किसी के कैश काउंटर में पेजर फटा, किसी के स्टडी टेबल पर। एक के बाद एक ब्लास्ट और जमीन पर गिरते लोग। विस्फोट इतना भयानक कि किसी के हाथ उड़ गए तो किसी की बाह, किसी की उंगली, किसी के पेट के चिथड़े उड़ गए। बताया जा रहा है कि बेरूत में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर हमला किया गया। हमला हिजबुल्लाह सदस्यों के हजारों पेजर और रेडियो सेट में विस्फोट कराकर किया गया। पेजर में हो रहे धमाकों से शहर में भगदड़ मच गई। सीरियल धमाकों के बाद से बेरूत के दक्षिणी इलाकों में एम्बुलेंस को दौड़ते हुए देखा गया, जो हिजबुल्लाह का गढ़ है। धमाकों के बाद से दहशत का माहौल है। लेबनान में हुए इस हमले में हिजबुल्लाह के आतंकियों के साथ साथ नागरिक भी निशाना बने। 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो 3000 से ज्यादा घायल, जिसमें लेबनान में ईरानी राजदूत मुस्तबा भी शामिल हैं। वहीं सीरियल ब्लास्ट में हिजबुल्लाह सांसद के बेटे की मौत हुई, जिसका अंतिम संस्कार किया गया। ये धमाके सिर्फ लेबनान ही नहीं बल्कि सीरिया में भी हुए, जिसके बाद सीरिया में भगदड़ मच गई। हर तरफ अफरा तफरी और सड़क पर एम्बुलेंस दौड़ती नजर आई। बताया जा रहा है कि जिस पेजर्स में धमाका हुआ वो लेटेस्ट मॉडल का था और जिसे हिजबुल्लाह ने हाल ही में लिया था, लेकिन विस्फोट के बाद लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से पेजर को तुरंत फेंकने की अपील की। लेकिन सवाल है कि इन सीरियल ब्लास्ट और बेरूत में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान। आज 24 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों की 8 सीटों पर डाले जाएंगे वोट और कश्मीर घाटी के 4 जिलों की 16 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। चुनाव में 23 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे मतदान। 219 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। इनमें 90 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल। आतिशी होंगी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे के बाद सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। इसी हफ्ते नए सीएम और कैबिनेट का हो सकता है शपथ ग्रहण। 26 और 27 सितंबर को बुलाया गया विधानसभा सत्र। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव का अरविंद केजरीवाल पर आरोप। कहा, जनता के सामने केजरीवाल की अब पोल खुल चुकी है। जब आरोप लगे थे तभी देना चाहिए था इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आतिशी पर कसा तंज। लिखा, आतिशी किसकी कठपुतली, पूछ रही है दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। दिल्ली और हरियाणा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। सीट बंटवारे से पहले अजित पवार ने बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। सीट शेयरिंग पर चर्चा। शिवसेना के बराबर सीट मांग रही एनसीपी। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा, दंगे और दंगाई गायब, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान। आज गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 10,000 युवाओं को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 6,000 युवाओं को देंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। तो उत्तर प्रदेश में भेड़ियों और सियार के हमले ने लोगों को दहशत में डाल रखा है। बहराइच में छठा भेड़िया कैमरे में कैद हुआ तो वहीं मैनपुरी में सियार अब लगातार लोगों के घर में घुस रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़िया तो मैनपुरी में सियार ने आतंक मचा रखा है। बहराइच में भेड़िए की तलाश लगातार जारी है। वन विभाग की टीम भेड़िए की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन भेड़िया अभी तक वन विभाग के कब्जे से बाहर है। ड्रोन की मदद से भेड़िए की तलाश की जा रही है। ये छठा और खूंखार भेड़िया वन विभाग के ड्रोन कैमरे में देखा गया है, जो गन्ने के खेत में घूम रहा था। उम्मीद है कि ये भेड़िया जल्द वन विभाग के कब्जे में होगा।
ये भेड़िया अब तक कई मासूमों पर हमला कर चुका है और वन विभाग कई दिनों से इसकी